सो 8th क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 1। आपको चैप्टर पता है आपका, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। अब आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्राइंगल्स। अब इन्होंने बात की है हेक्सागन की। हेक्सागन होता है 6 साइडेड पॉलीगन, ठीक है। तो अब एक हेक्सागन हम ABCDEF ड्रॉ करेंगे। ABCDEF ट्राइंगल्स। अब एक वर्टेक्स फिक्स कर लो, वहीं से ट्राइंगल बनाने हैं। जैसे मैंने A वर्टेक्स फिक्स करी है, वहीं से ट्राइंगल्स बनेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कितने ट्राइंगल्स बन गए हैं, 1 2 3 4, राइट। अब हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक ट्राइंगल का 180 होता है। हमारे पास कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 4। देयरफॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 4 ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 4 इंटू 180 डिग्री। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 720 डिग्री, ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ द गिवन साइड्स यूजिंग द फॉर्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। बेटा n क्या है, n इज द नंबर ऑफ साइड्स। फर्स्ट पार्ट में हमें n दे रखा है 12, पुट करो 12 - 2 इंटू 180 डिग्री। 12 - 2 हो गया 10 इंटू 180 डिग्री, आंसर आ गया 1800 डिग्री, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट, n की वैल्यू है 9, तो 9 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 7 इंटू 180 डिग्री, आंसर आ गया 1260 डिग्री। थर्ड पार्ट n की वैल्यू है 22, पुट करेंगे 22 - 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 20 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू, आंसर आ गया 3600 डिग्री। क्लियर है बेटा इतना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक सेकेंड बेटा जी, आई एम सो सॉरी, आपको दूसरे स्लाइड्स भी दिखे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टेगन। अब ऑक्टेगन क्या होता है, ये आपको ना सारा थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पता लगेगा, हम आपको क्लास में भी एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्टेगन के साइड्स होते हैं 8। अब हर एक एंगल, ईच एंगल, सम ऑफ एंगल्स नहीं, ईच एंगल। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, जो ऊपर फॉर्मूला किया वही फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय n। पुट करिए 8 - 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, 6 इंटू 180 डिग्री अपॉन 8, तो ये हमारा आंसर आ गया 135 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर 100 175 85 75। फाइंड द फिफ्थ एंगल। अब फिफ्थ एंगल बोल ही रहे हैं ऑब्वियसली, तो आपको क्लियर भी हो गया होगा कि पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स। अब 5 साइड्स तो मतलब उसके 5 ही एंगल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे टोटल पता लगे कि कितने सम कितना होता है 5 एंगल्स का पेंटागन में। तो 5 - 2, ऊपर वाला ही फॉर्मूला, हर एक एंगल नहीं निकालना ठीक है। तो 3 इंटू 180 डिग्री, आंसर आ गया 540 डिग्री। अब हम जो लेट द फिफ्थ एंगल, उसको हम x ले लेते हैं। अब यहाँ हम लिखते हैं x प्लस 100 डिग्री प्लस 175 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। और यहाँ से बच्चे x की वैल्यू निकाल लेंगे, यह आ जाएगी 105 डिग्री। आप सॉल्व करके देख लेना इसको, ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5।
फाइंड द मेजर ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। अब एक प्रॉपर्टी हमने और करनी है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का मीनिंग क्लियर है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो, एक ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, पेंटेगन है, हेक्सेगन है, हैप्टेगन है, कुछ भी है, एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करेंगे हमेशा 360 आएगा, क्योंकि वो सर्कुलर है ना बेटा, बन तो वो कंप्लीट रहा है, गोल घूम रहा है, तो इसलिए उसका एंगल जो सम है वो कितना आता है, 360 डिग्री आता है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम एंगल जो नॉन है गिवन है उसको x लिया, +40 +65 डिग्री +100 डिग्री +45 डिग्री, सॉरी मैंने 450 लिख दिया, 45 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से आपने इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 110 डिग्री।